जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई रिजवान सियाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले एनालॉग मीटर का। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को क्लिक करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मुयसर हो। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है जो हजरात मोबाइल रिपेयरिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद चैनल है और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें और मेरे चैनल का बताएं। मैं इस पे तकरीबन डेली बेसिस पे क्लासें अपलोड करूँगा और मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से मुतल्लिका काम जो है वो बआसानी आपको सिखाऊँगा, आपको गाइडलाइन दूँगा, आपको हर वो तरीका बताऊँगा जिससे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते रहें। तो जी नाज़रीन, हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो देखते हैं एनालॉग मीटर का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे अपने मोबाइल रिपेयरिंग के काम में। जी तो आज हम सीखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले एनालॉग मीटर का। तो सबसे पहले हम एक फ़ोकस करेंगे एनालॉग मीटर पे। इसके ऊपर प्रिंटेड डायल पे हम देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं जो हमारे इस्तेमाल के हैं। हम सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग के मुतल्लिका ही सीखेंगे जितना हमें मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम गौर करें तो इस पे एक बज़र का ऑप्शन है जो कि कंटिन्यूसली क्रॉस चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे वाला ऑप्शन जो है जो ज़रब 10 का है, ज़रब 1, ये ओहम की सीरीज़ है। ज़्यादातर हम काम ज़रब 1 पे करते हैं कंटिन्यूसली क्रॉस चेक करने के लिए, पॉइंट शॉर्ट चेक करने के लिए। और उसके बाद डीसी वोल्ट की रेंज चेक करने के लिए हम जाते हैं बाईं साइड पे। बाईं साइड पे 0.25 से लेके 1000 तक ये हमारा डीसी सेक्टर है। यहाँ से हम डीसी वोल्ट की पैमाइश चेक करते हैं। अगर हम दाईं साइड पे आएँ तो 10 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक ये हमारा एसी सेक्टर है। यहाँ पे हम एसी वोल्टेज की पैमाइश करते हैं। डीसी और एसी में फ़र्क होता है। अगर हम बैटरी के वोल्टेज को पैमाइश करें तो वो हमारे डीसी वोल्टेज हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को पैमाइश करें तो वो हमारे एसी वोल्टेज हैं। एनालॉग मीटर की रीडिंग को समझेंगे। अगर हमने इसको डीसी वोल्टेज को चेक करना है तो हम 10 की रेंज पे खड़े होकर इसको वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हमें जो इसको रीडिंग फॉलो करनी है वो 10 की ही फॉलो करनी है। यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, ये हम 10 की रीडिंग पे खड़े हैं। 10 की रीडिंग पे ये नीचे वाला ऑप्शन सारा 10 की रीडिंग है। यहाँ से 0 वोल्टेज, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक इसके 10 वोल्टेज की रेगुलेटिंग हमें शो करेगा। तो अगर हम 50 की रेंज पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो 50 की रेंज पे हम इसकी रीडिंग को फॉलो करेंगे। ये 50 के ऑप्शन पे 50 के ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। अगर हम इसको 250 की रेंज पे रखें डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए तो हम इसकी रीडिंग को जो फॉलो करेंगे वो 250 की रीडिंग को फॉलो करेंगे। 250 की रीडिंग यहाँ से 0, 50, 100, 150, 200 और 250 ये हमारी रीडिंग यहाँ तक जो शो करती हैं वो 0 से लेकर 250 तक हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे और डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हम डीसी के ऑप्शन में 10 के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 10 के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम एक बैटरी लेंगे और उस बैटरी को हम चेक करेंगे उसमें कितने वोल्टेज हैं। तो ये मेरे पास एक बैटरी है और इसके आप देख सकते हैं 2 पॉइंट हैं, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। ठीक हो गया। पॉजिटिव पॉइंट पे हम रेड प्रोड का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव के लिए हम ब्लैक प्रोड का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव के पॉइंट पे हमने रेड प्रोड का रखा और नेगेटिव प्रोड पे हमने ब्लैक प्रोड को रखा। तो ये देख सकते हैं आप इस वक्त 10 की रेगुलेटिंग के खड़े होके हमने जब इसकी रीडिंग ली है तो ये हम 10 के वॉल्यूम को ही देखेंगे। 10 के वॉल्यूम को काउंटिंग करें तो 0, 1, 2, 3, 3.123 इस वक्त हमारी बैटरी के अंदर जो वोल्टेज हैं वो हैं 3.3। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज को ट्रेस करने का तरीका। और इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ का हम कंटिन्यूसली कैसे चेक करते हैं। उसकी लाइन का डिस्कनेक्ट होना या उसकी लाइन का बरकरार होना कैसे हम चेक करते हैं। तो एक बार ज़हन नशीन कर लें, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज में फ़र्क होता है। जो डीसी वोल्टेज हैं वो बरास्ता डायोड से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो डीसी होती है।
जो इलेक्ट्रिसिटी डीसी डायोड के बगैर आती है डायरेक्ट, उसको हम एसी वोल्टेज कहते हैं। और एसी वोल्टेज में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई अमल दखल नहीं होता। डीसी वोल्टेज में जब हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव का अमल उसमें दाखिल हो जाता है। तो इसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसके लिए हम बज़र का इस्तेमाल करते हैं, ज़रब 1 का इस्तेमाल करते हैं, ज़रब 10 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम अब रेगुलेटर को लेके जाएंगे अपना बज़र पे। ठीक हो गया। अब बज़र के ऑप्शन पे रह के हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी भी चीज़ की। तो इसको जब हम रॉड को आपस में जोड़ते हैं तो ये बज़र की आवाज़ देगा, यानी कि ये हमारा सर्कल जो है ये रेगुलेट होके बज़र के करंट तक जा रहा है और बज़र बज रही है। तो एक स्पीकर लेंगे हम। ठीक हो गया। स्पीकर के दोनों पॉइंट पे हम प्रॉड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दाएं बाएं का कोई मसला नहीं है, जो प्रॉड जहाँ पे लगाते हैं ये बज़र करेगा। इसका मतलब है ये स्पीकर हमारा ठीक है और ये अपनी बज़र भी दे रहा है। ये बज़र की आवाज़ स्पीकर में से भी आएगी और मीटर में भी आएगी। तो जैसा कि हम शॉर्ट चेक करते हैं, किसी भी चीज़ की लाइन चेक करते हैं कि ये हमारी लाइन जहाँ से लेके यहाँ तक ओके है, तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये हमारी लाइन जहाँ तक ओके है तो यहाँ पे बज़र करेगा। जी तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।